कैसे हैं आप सब। हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं है जो आप रात को देखते हैं, सपने वो है जो आपको रात को सोने नहीं देते। यानी जो भी हम फ्यूचर में चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उनके पीछे भागना पड़ता है, दुनिया से लड़ना पड़ता है। तो आप भी अपने सपनों के लिए, दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आगे आने वाला टाइम स्ट्रगल का है। लेकिन उस स्ट्रगल से जब आप जीत कर बाहर निकलेंगे तो आपको, आपके परिवार को आप पर गर्व होने वाला है। तो उन सपनों के लिए तैयार रहें। मैं पूनम खेतान हमारी कॉमर्स वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 और इसके हमने पहले भी कई लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए हैं, वीडियोस प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। इसका भी एक वीडियो जो है हम इससे पहले प्रोवाइड करवा चुके हैं आपको, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो किस तरीके से हम पार्टनरशिप अकाउंट बनाते टाइम पास करते हैं, किस तरीके से उनकी एंट्रीज अपनी बुक्स के अंदर करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब कि पास्ट के अंदर हमारी फर्म से फाइनल अकाउंट बनाते टाइम हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, कुछ एंट्रीज हम करना भूल गए हो, कुछ एक्स्ट्रा कर दी हो, कोई प्रॉफिट जो है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए हो। बहुत सारी मिस्टेक्स के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से समझ में। तो अब हम करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के ही कुछ और क्वेश्चन, ताकि ये चीजें आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, हम टीएस ग्रेवाल की बुक को ही फॉलो कर रहे हैं। वॉल्यूम 1 है ये, जिसके अंदर आप चैप्टर नंबर 2 और इसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो आप देखिए राम मोहन और सोहन, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो इक्वली दिया हुआ है। कैपिटल दी हुई है आपको 120, 90 और 60 फॉर द ईयर एंडेड यानी 31 मार्च 2019 को इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। गिव एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे आप गैप छोड़ेंगे और यहाँ पे हम अपना वर्किंग नोट बनाते हैं। गेट इट, हम यहाँ पे अपना वर्किंग नोट बनाएंगे। तो ये 3 पार्टनर्स आर देयर, सो जितने पार्टनर हैं हम उतने ही यहाँ पे कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे बना लेती हूँ मैं, यस। सो देयर इज राम, मोहन एंड सोहन। ठीक है, तो सब कुछ दिया हुआ है। एक चीज आपको बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज तो किया, लेकिन रॉन्ग चार्ज कर लिया, यानी परसेंट रॉन्ग चार्ज कर लिया। 5% चार्ज करना था, हमने कितना चार्ज कर लिया 6%, यानी 1% जो है उसके पास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा चला गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर यानी प्रॉफिट जो है वो भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो उसको हम यहाँ पे सही करेंगे। तो मैंने पहले बताया था आपको कि कभी भी कोई चीज रॉन्ग अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, चार्ज अगर हमने कर लिया है या ले लिया है, दे दिया है, तो पहले हम उसको वापिस लेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अगर आपने रॉन्ग चार्ज कर लिया है तो आप उसको वापस लेंगे जो आपने दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम रॉन्ग लिया, क्या इंटरेस्ट ऑन चार्ज दिया हमने 6%, 1,20,000 का 6%, और क्या था क्रेडिट किया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे उसको। डेबिट के लिए आपको बोला था ब्रैकेट में लगाएंगे, तो 1,20,000 का 6% 7,200। और मोहन की कैपिटल है 90,000, 90,000 का 6% 5,400। ये भी हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन है तो आप डीआर लिख सकते हैं। 60,000 का
6%, 3600। ये तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो हमने उनको क्रेडिट कर दिया था गलती से, अब हम उससे वापस ले लेंगे। ओके, अब करना कितना चाहिए था, अब हम वो करेंगे जो करना चाहिए था, लाइक टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। कितना करना चाहिए था, 5%। 20,000 का 5% 6,000, 90,000 का 5% 4,500, 60,000 का 5% 3,000। ओके, अब हमें क्या करना होता है, जो बैलेंस आता है उसको हम डेबिट या क्रेडिट जो भी होता है वो करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, यानी बैलेंस करना है। देखिए बैलेंस टू बी, अब ये देखते हैं कि क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे। 7,200, 5,400, 3,600। ओके, इसको हम कर लेंगे टोटल। ये हो गया आपका 16,200, ये हो गया। और ये देखिए आप, ये तो हो गया आपका डेबिट का। फिर कीजिए क्रेडिट का, 6,000, 4,500, 10,500 और ये 13,500। ठीक है, ये हो गया आपका क्रेडिट का। तो इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे हम। ओके, ये आ गया आपका 2,700। अब 2,700 किधर कम है, क्रेडिट का कम है, तो हम ये क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे। जो साइड कम है हम उसको ही, उसके अंदर ही इसको क्रेडिट या डेबिट करेंगे। अगर डेबिट कम है तो हम डेबिट करेंगे, क्रेडिट कम है तो हम क्रेडिट करेंगे। ओके, और अब किस रेशो में करेंगे, इक्वली बोला हुआ है, तो 2,700 को आप इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिट करेंगे तो हम सिंपल लिखेंगे 900, 900, 900। ओके, अब करेंगे इसको, अब यहाँ पे आएगा बैलेंस टू बी क्रेडिटेड, क्योंकि हमने क्रेडिट किया उसको। ओके, अब देखिए 6,900, 6,900 तो आपका हो गया क्रेडिट का, 7,200 है डेबिट का, तो कितना डिफरेंस है 300। तो आपका 300 जो है ये अब क्या बैलेंस आ रहा है, डेबिट का बैलेंस आ रहा है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। इधर देखिए 54, 54 कुछ नहीं है, इक्वल हो गया। यहाँ पे 3,900, 3,600 ये कम है, तो ये 300 क्रेडिट का आ गया। अब देखिए एंट्री खुद बता रही है आपको, ये डेबिट आ गया। किसको डेबिट करेंगे, अब आप करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। डेबिट किसको करेंगे, राम को, तो करेंगे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 से टू सोहन कैपिटल अकाउंट, ये भी आप कर देंगे 300 से, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ये लिखेंगे आप, नरेशन हेड ही नरेशन देता है, इसमें कोई चेंज नहीं करता है। समझ गए आप, 7,200, 5,400, 3,600 ये हमने गलती से चार्ज कर लिया था 6% की रेट से। हमें करना कितना चाहिए था, 5% की रेट से। ये हमने जो दिया हुआ था, क्रेडिट किया हुआ था पहले, उसको डेबिट कर लिया वापस, और अब जो करना चाहिए था क्रेडिट, वो क्रेडिट कर दिया 5% की रेट से। अब क्या करते हैं, हम इनका टोटल निकाल लेते हैं, क्रेडिट का डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, इनमें से जो कम होता है वो उसका बैलेंस उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। अब इसको ट्रांसफर कर दिया, 1:1 का रेशियो था इनका, 900, 900। फिर जो बैलेंस आता है उसमें देख लेते हैं डेबिट किसका आ रहा है, क्रेडिट किसका आ रहा है। जिसका डेबिट आता है उसको, अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं, जिसका क्रेडिट आता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये थी एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें अगर गलती से परसेंटेज जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेम ऐसा ही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 61।
स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 67। आपकी बुक का ही है, अच्छा क्वेश्चन है। बुक के अंदर दिए हुए 3 पार्टनर हैं PQR, और आपको उनकी कैपिटल दी हुई है 40,000, 30,000 और 20,000, और आपको बीच में ही आपको ये बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना भूल गए हैं। प्रॉफिट दिए हुए हैं, ड्राइंग्स दी हुई है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेंगे, लेकिन अब क्या होगा कि इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। देखिए, आप जब भी कैपिटल दी हो उसको आप देखेंगे उसकी डेट क्या मेंशन है। इसमें 31 मार्च 2019 की कैपिटल दी हुई है। इट मीन्स दैट इज closing capital, not opening capital, and we calculate interest on capital always on opening capital। लेकिन यहाँ पे तो closing capital दी हुई है, तो उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उसे पार्टनर को देंगे। तो चलिए, इंटरेस्ट ऑन ये ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है। क्लोजिंग कैपिटल, उसके अंदर से जो ड्रॉइंग्स की हैं और जो प्रॉफिट दिया है, ये सारी चीजों को हम एडजस्ट करते हैं और हमारी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं। देखिए, आपको क्लोजिंग कैपिटल जो है वो दी हुई है, पहले आप क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल P की है 40,000, Q की है 30,000 और R की है 20,000। ओके, फिर हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स जो होती है वो हम ऐड कर देते हैं। उल्टा चल रहे हैं ना, हम ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल के अंदर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग लेस कर देते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। अब हम पीछे जा रहे हैं तो हम उन चीजों को जिनको ऐड किया था उनको लेस करेंगे, जिनको लेस किया था उसको ऐड करेंगे। चलिए, ड्राइंग्स आपको दी हुई है, पहले आप इसको ऐड करेंगे। ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स है आपकी 10,000, ओके, 7,500 और 4,500। तो बहुत कुछ ऐड करने वाला है नहीं, एक बार इनको टोटल कर लेते हैं हम लोग। 50,000, 37,500 और 24,500। अब इसके अंदर से हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट लेस कर देंगे। प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 60,000, उस 60,000 को जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 3, 2 और 1 का, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000, 20,000 और 10,000, ये हम कर देंगे लेस। तो ये आ गया आपका 20,000, 17,500 और 14,500। ये क्या आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह ये सब चार्ज, ये इनको कैलकुलेशन करेंगे। ओके, अब बनाते हैं हमारा वर्किंग नोट पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज के लिए। हाँ जी, तो अब ये जब सारी प्रॉफिट इसके अंदर दिया हुआ है, इट मीन्स जो प्रॉफिट जो था वो भी आपने क्या किया, रॉन्गली क्रेडिट उनको कर दिया, यानी गलत प्रॉफिट दे दिया। तो अब उस प्रॉफिट को भी हमें सही करना पड़ेगा। तो हमेशा जो पहले गलत चीजें दे दी हैं उनको हम वापस लेंगे। ऑलवेज ये चीज ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली चार्ज कितना, इनको आपने ये दे ही दिया था, ये वाला, ठीक है। तो ये 30,000 क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्रेडिट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको आप डेबिट करेंगे, और जो डेबिट वाली अमाउंट होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, ये कर लिया आपने। फिर आप करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दिया हुआ है 5% की रेट से कीजिए। 20,000 इस कैपिटल पे आप चार्ज करेंगे, ठीक है। 20,000 का 5%, 1,000,
ये अब आप क्या करेंगे, ये आप डेबिट किया, इसको आप क्रेडिट करेंगे। ओके, इसका हो गया आपका 875 और इसका हो गया आपका 725% हो गया। अब इसको हम टोटल कर लेंगे जैसे पहले किया था, 30,000, 20,000, 10,000। तो अब हम करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, आप इसको टोटल करेंगे। ये आपका 60,000 जो है ये हो गया आपका डेबिट का, और ये हो गया आपका 2600 क्रेडिट का, और ये आप जब लेस करेंगे तो 57,400 ये आपको डेबिट करना है, ये आपको सॉरी क्रेडिट करना है। जो कम होगा, क्रेडिट साइड कम है तो बैलेंस हम लोगों को बराबर करना होता है, तो क्रेडिट करेंगे हम, और इसको हम 3, 2 और 1 के रेशो में ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 28,700, 19,133 और 9,561। ठीक है, अब हम इसका कर लेंगे टोटल। तो अभी हम कर देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट इसके अंदर से। तो ये आप इसको करेंगे, हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट 30,000 डेबिट का है, ये 29,700 क्रेडिट का हो गया। क्या हो गया, 300 डेबिट बैलेंस आ गया। ओके, और इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका 8 रुपीज क्रेडिट बैलेंस आ गया। इसका बैलेंस निकालेंगे आप, 292 क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है, अब हम कर देंगे एंट्री, सिंपल है, डेबिट बैलेंस है तो पी को कर देंगे डेबिट। पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 पी की कैपिटल में डाल देंगे, और किससे लेंगे, क्यूज की कैपिटल से 8 रुपीज और आर की कैपिटल से 292 रुपीज आप इसके अंदर से लेके और जमा इसके अंदर इनसे लेंगे, पी से लेके और क्यू और आर के कैपिटल के अंदर जमा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ये स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 68। अच्छा क्वेश्चन है, ABC पार्टनर दिए हुए हैं, कैपिटल दी हुई है उनकी आपको, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, सैलरी भी देने का बोला हुआ है 500 पर मंथ बी को। सी वॉज इंटाइटल टू अ कमीशन 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आपको समझाते हुए चलते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पे बना रखा है, देखिए प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट इनको कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें रह गई करने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, सैलरी देनी रह गई, कमीशन देना रह गया, तो वो हम लोगों को जो प्रॉफिट दे दिया है उसको क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो हम पहले प्रॉफिट को वापस लेंगे। प्रॉफिट ऑलरेडी चार्ज या रॉन्गली चार्ज, आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। पहले हमने क्रेडिट किया था, अब क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कितना कर दिया था हमने, 30,000 था, और उसको डिवाइड कर दिया था इनके 5, 3 और 2 के रेशो में, तो इनसे हम वापस ले लेंगे 15,000 और 3 और 2 का है ना, तो ये हो गया आपका 10,000 और ये हो गया 5,000। ठीक है, अब देखेंगे कि क्या क्या चीजें रह गई। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, वो हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, इनको डेबिट करना था तो ये ध्यान रखेंगे, जो डेबिट वाली अमाउंट है उसको ब्रैकेट लगाना नहीं भूलें, अदरवाइज कैलकुलेशन करते टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपका 5% दिया हुआ है, और जो आपकी कैपिटल है वो 30,000, 20,000 और 10,000 दी हुई है। तो वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करते हैं, उनके अकाउंट में जमा करते हैं। तो ये हो गया आपका 1500 हो गया, इसकी कैपिटल है 20,000, उसका 5% हो गया आपका 1,000, और इसका हो गया 10,000 का 5% हो गया आपका 500। ये हो गया आपका क्रेडिट। सैलरी देनी थी, सिर्फ बी को सैलरी देनी है आपको, दे दीजिए
जो जो अमाउंट नहीं दी, जो मिस्टेक कर दी, उसको आप कर दीजिए करेक्ट। तो सिर्फ बी को देनी है 6000 सैलरी, हमने दे दी। अब बोल रहा है कमीशन देना है। ये देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑल्दो हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाना सीखा था, उसमें भी इस तरीके की एडजस्टमेंट हम करते आए हैं, तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही होगी, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। C was entitled to a commission of 5% of the profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B। यानी जो C को कमीशन देना है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज करने के बाद देना है, लेकिन B की सैलरी देने से पहले देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट निकालेंगे, उसके अंदर से ये माइनस कर देंगे। देखिए प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कमीशन, यहीं पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। कमीशन किसको देना है आपने, कमीशन बोल रहा है ये सी को देना है, ठीक है। सी इज कमीशन। कितना प्रॉफिट था, 30,000 प्रॉफिट था। उसके अंदर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस कर देंगे 1500, 3000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया, यानी कितना बच गया 27,000। अब 27,000 का हम 5% सी को कमीशन देंगे, तो ये वो हो गए आपके 1350 रुपए। ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट होगा ना उसके अकाउंट के अंदर। और कुछ बोला हुआ है नहीं, और कुछ भी नहीं बोला हुआ है आपको। और अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। कीजिए, जो डेबिट है उसको अलग कर लीजिए आप। ये आपका 30,000 है, हो गया। ये 3,000, 9,000, 10,350। ये तो आपका है डेबिट का और ये है आपका क्रेडिट का, ओके। तो अब इसके अंदर से इसको लेस कर देंगे और फिर जो अमाउंट आएगी वो इनके प्रॉफिट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 9 और 3 में से 6 गए और 19,650। ये इतनी अमाउंट आई आपकी। इसके अंदर से ये हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस कम है तो उसको उसके अंदर एडजस्ट करेंगे। अब देंगे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, क्रेडिट करेंगे ना। अब इसको 5, 3 और 2 के रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करेंगे इसको 9,825, 5,895 और 3,930। ये हो गया आपका टोटल। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना डेबिट का है कितना क्रेडिट का है। देखिए इसको कैलकुलेशन कीजिए, आप खुद चेक कीजिए इसको। यस, तो ये हमारा बैलेंस निकल आया और अब हम कर देंगे एंट्री। कीजिए, ये एक ही डेबिट बोल रहा है, इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है, तो हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 3,675 और ये कर देंगे हम बी की कैपिटल को टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,895 से और सी का कैपिटल अकाउंट आप कर देंगे 780 से क्रेडिट। ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सारी एंट्रीज आ गई हैं, कैपिटल भी आ गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, सारी चीजें हम लोगों ने चार्ज करके प्रॉफिट को वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने ट्राई किया है आपको दोनों वीडियोस के अंदर कवर करवाने के लिए। उनसे मिलते जुलते ही बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको बुक के अंदर मिलेंगे। इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कमीशन, प्रॉफिट, ये सिर्फ
5 ही चीज़ें हैं जिनकी एडजस्टमेंट होती है या इसके अंदर हम इसको करना भूल जाते हैं, और उन सब की एंट्रीज हम लोगों ने यहाँ पे दोनों वीडियोस के अंदर कवर कर ली है। आई होप आपके लिए दोनों वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ भी मिलते रहें। तब तक घर पे रहिए, अपने सपनों को जीतने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहिए। थैंक यू।